ये वो भी है एकदम 11:59 हो चुके ने, 12 बज चुके ने, 26 जुलाई लग चुकी है। मौजूद है जंतर मंतर ते विजुअल्स देख सकते हो, उमड़ी हुई है जनता हले भी। हालांकि अज केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी आ गया है, ਤਾਂ भी जनता ਦੇ ਵਿੱਚ देख सकते हो बहुत उत्साह है, उमड़ी हुई है जनता। मैं ज़्यादातर पंजाबी में बोलता हूँ, पर आज हिंदी में मैं क्योंकि कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी जगह पे है जहाँ पूरी इंडिया इकट्ठा हुआ है, कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। कोई एक समाज नहीं है, एक समूह नहीं है, किसी रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए नहीं ये लड़ाई चल रही। ये समझा जाए तो इंटेलेक्चुअल्स की लड़ाई है, पढ़ने लिखे समाज की लड़ाई है। कोई आरक्षण नहीं मांगा जा रहा, तो बहुत एक सेकुलर माहौल है। देख सकते हैं आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है, पर उसके बाद भी जो विजुअल्स आप देखो यहाँ, लग नहीं रहा कि कोई बदलाव आया है। हालांकि अभी भी डटे हुए हैं, पर जहां मैं कहूँगा कि एक लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई के पीछे बहुत से रिसोर्सेज होते हैं। सबका मानना है फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या कहाँ से आ रहा है। मैं अभी एंटर हुआ था प्रोटेस्ट के अंदर, जंतर मंतर की मेन एंट्री पे मैं एंटर जब हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पानी और साथ में पता करते हैं कि नाम है वीरे अपना? हरप्रीत सिंह जी। हरप्रीत सिंह नाम है भरा दा। ਵੀਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਵੀਰੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ? ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸਦ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ 0 ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਘਾਟਵਾਦ ਕੋਈ ਘਾਟਵਾਦ नहीं रही भाई। इतना शांतिपूर्ण ना बढ़िया होया, 1 नंबर। मतलब इतना बढ़िया प्रोटेस्ट हुआ है, सही हुआ है। बीच में थोड़ा जो खराब करने वाले होते हैं वो सरकार के ही होते हैं, वो अपना थोड़ा बहुत रंग भंग दिखा जाते हैं। बाकी 1 नंबर प्रोटेस्ट हुआ है, इतना जल्दी निपट गया, बहुत बढ़िया है। बच्चे आपको अपने घर धार्मिक लड़ाई विचाले देखी होवे? कोई धार्मिक लड़ाई नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी। सब सारे रल मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख सारे रल मिल के अपना जेड़ा प्रोटेस्ट करके आपको अपने अज घरे जा रहे हैं। पाजी आप लोगों ने बुलाया था बिहारियों को, तो भोजपुरी बतियाईला गमछा हम लगाईला, भोजपुरी बतियाईला गमछा हम लगाईला, लागिला देहाती बाकी तनिको ना शरमाईला। गौरवमय इतिहास के बुनियाद पर उज्जवल भविष्य के तैयारी है। हाँ बाबू बिहारी है, कर्म से बिहारी है, धर्म से बिहारी है, मर्म से बिहारी है, मान से बिहारी है, सम्मान से बिहारी है, अभिमान से बिहारी है। हाँ बाबू बिहारी है। बहुत बढ़िया। बार बार सिख ईसाई हिंदू मुसलमान करते हैं, डेमोक्रेसी को बार बार परेशान करते हैं। हर एक मैं फिर पंजाबी से क्योंकि स्विच कर गया, हर एक में एक अलग उत्साह है, हर किसी की अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट कर रहे हैं। यहाँ जैसे देख सकते हैं आज 2026 के जमाने में किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? शाहरुख। ये शाहरुख भाई यहाँ पंखा, जो शायद बचपन में कभी हम देखा करते थे पंखा, वो घुमा के ही योगदान किस तरीके से कैसे भी, मतलब कोई सरकारी अरेंजमेंट नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं, फिर भी एक बड़ा अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है प्रोटेस्ट की। अब तो मेरे भाई सारे जीत गए। आगे और लड़ाई है, जिसमें जाएंगे नाव वही चलाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच 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 जनता पार्टी, नीड द पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बड़े सारे स्लोगन जो साढ़े सोशल मीडिया ते नैशनल टीवी ते वायरल सीगे। शायद अदरों जाए जनता ਨੂੰ पता भी नहीं सीगा कि की हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट अज एक माहौल देख के पता लग रहा है कुछ हासिल होया है।
ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एक प्रोटेस्ट में आते तो पता लगता है कि और भी बहुत से मॉरल इश्यूज हैं जिनके ऊपर सोचने वाले सोचते हैं और भी चिंता जताने वाले प्रोटेस्ट तक पहुंचते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु सिंह है। हम कर्नाटक से आए हैं, हुबली। हिमांशु सिंह यहाँ तिरंगा लेके, अलग अलग साइज के तिरंगा, और कुछ ध्यान से मार्क दिखा रहे हैं। क्या लिखा है ये? हुबली BIS स्टैंडर्ड का इकलौता जो झंडा बनता था ऑफिशियली, वो पूरी दुनिया में जो लाल किले पे से लेके घर घर पे फहराया जाता था, जो ऑफिशियल था कानून के हिसाब से, जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से, इन्होंने जो 10,000 लोग काम करते हैं, इसका यहाँ तक कि धागा भी चरखे से बुना जाता है और उसमें फिर उसके बाद में हाथ से कारीगरी होती है। दिस इज BIS सर्टिफाइड जो इकलौता था दुनिया में, उसको इन्होंने 2021 दिसंबर में कानून में, देश के झंडे के कानून में बदलाव कर दिया और उसको अब वो सिर्फ मशीन का भी चलेगा, पॉलिएस्टर का भी चलेगा, इन्होंने वो कर दिया। हिमांशु जी, हमारा जो चैनल है TFI मीडिया नेटवर्क तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पावर्ड बाय है। तो क्योंकि तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2002 का जो फ्लैग कोड है उसके प्रचार में बहुत काम करती है। पहले हर एक को झंडा लहराने की अनुमति नहीं थी, कैसे लड़ाई करके ली। ये फाउंडेशन ने बहुत से जो कदम उठाए, तो उसमें फ्लैग कोड 2002 के तहत एक पर्टिकुलर कपड़ा पर्टिकुलर तरीके से तिरंगा बनता है। क्या और फैक्ट्रियां देना इलीगल है? कर तो सकते हैं, मगर सरकार का एक कंट्रोल। क्या बाकी जो वो चीज बना रहे हैं वो सेम बना रहे हैं? नहीं, बाकी नहीं बना रहे हैं। देखिए, एक होता है ऑथेंटिसिटी, है ना, एक धरोहर है हमारी। खादी से हमारा सिर्फ ये वो एक धागा नहीं है, वो उससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। गांधी जी से लेके आज तक वो खादी हमारे एक राष्ट्र की पहचान है। तो कहाँ कहाँ और झंडा बन रहा है? अब तो हर जगह बन रहा है। अब सारे उन्होंने कानून बदलने के बाद में हर कोई कारखाना लगा के शुरू हो रहा है, मगर वो जो ऑथेंटिसिटी होती है, वो हिस्टोरिकल हमारी जो धरोहर आ रही है, उसको इन्होंने 2021 में खत्म कर दिया है। कुछ रॉयल वो भी होते हैं, रिवाज होते हैं हर जगह के। इंग्लैंड में आज तक कई रॉयल माने जाते हैं, अरब में है, तो हमारे देश में कई रिवाज हैं। क्या वो ये सरकार खत्म कर रही है? आपका ये मानना है? सर, अब मेरी नज़र से तो ये दिख रहा है कि इन्होंने अब झंडे में भी करप्शन कर दिया है, कि इन्होंने अपना डाल दिया इनके क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को कि भैया आप अपना पॉलिएस्टर का काम कर रहे हो, तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए या ऐसी वाली चीज़ें, तो अब वो धड़ाधड़ बनाते हैं और बेचते हैं। जो 10,000 औरतें जो कारीगर थे, जिन्होंने दसियों से इस पे काम किया हुआ है, 2-3 जगह बनती है। हाँ, एक ही जगह बनती है सर। हुबली में एक ही जगह बनती थी। अब उन्होंने उनके पेट पे तो लात मारी दिया। अब उनकी सेल्स डाउन है 90%। तो आप इस फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ नहीं, हम वहाँ हुबली के वासी हैं। हमारा बस ये था कि जो 10,000 औरतें जो काम करती थी, जिनकी वजह से 10,000 घर चलते थे, अब वो क्या करें? अब भुखमरी की कगार पे है वो। देखा जाए तो एक बड़ा सीरियस मुद्दा है कि एक पर्टिकुलर जगह, क्योंकि इंडिया हब है मैन्युफैक्चरेशन का, हर जगह कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरेट होता है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, पर एक चीज जिसका एक हिस्टोरिकल, एक नेशनल सिग्निफिकेंस है, जहां वो प्रोड्यूस होती है और एकदम उसको चेंज करके प्राइवेट हाथों में दे दिया जाना, तो कहीं ना कहीं वो देश के सिस्टम के साथ, देश के एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ खिलवाड़ है और बड़ा एक कहते हैं सीरियस इशू है ये। जब प्रोटेस्ट में, वही बात जो पहले कह रहा था, प्रोटेस्ट के अंदर जब हम एंटर होते हैं, अनगिनत ऐसे मुद्दे जिनको हम कभी देख नहीं पाते, हमारे तक पहुंचते नहीं है, वो वहां आते हैं। जरूरी क्यों है प्रोटेस्ट में आना? ये समझने के लिए कि ऑल ओवर द इंडिया, यहाँ पूरा इंडिया है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। अगर मैं कहूँ स्टेट वाइज है, कर्नाटक से हैं भाई, आप कहाँ से हैं? यूपी से। ओ भरा मेरा पंजाब तो हाँ जी, कित्थों? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ। तो पूरा कहते हैं इंडिया यहाँ इकट्ठा हुआ है और मल्टीपल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके दी अगर मैं चीजें कहूँ, वेट वाइब्स, पता है स्वेटिंग का माहौल है क्योंकि गर्मी है, और जुलाई के मौसम में दिल्ली में, एक जो दिल्ली रहने वाला है उसको तो पता ही है कि अच्छे घासों की बैंड बज जाती है, पर उसमें हर चीज का ध्यान रखना। अंकल जी कित्थों आए हो? मैं दिल्ली तो ही हूँ।
दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली कालका जी। कालका जी। तो अंकल जी इधर आए हैं। अंकल जी कितने दिन से सेवा कर रहे हो आप? 15 दिन से। कैसे दिमाग में आइडिया आया? आइडिया क्या है? बच्चों का आइडिया हमें क्या लेने की जरूरत है? बच्चों की सेवा हमारा धर्म है। तो आप वेट वाइप्स लेके ही सीधा यहाँ आए या यहाँ आने के बाद लिए? पंखे भी है, जो चीज मिल जाए, रुमाल भी दिए हैं, जो चीज मिल जाए अच्छे से अच्छी वो दी है। दोपहर में भी होके गए हैं हम। आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज कितनी है? 63 प्लस। 63। तो आपको एक बड़ा अच्छा एक सिग्निफिकेंस है, पूरा आपने टाइम देखा है। इतना टाइम में सरकार के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये यूथ की जीत है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बाकी सरकार को तो ये काम बहुत समय पहले ही कर देना चाहिए था, ताकि यूथ को जो है इतना जो है भागदौड़ और लाठी वगैरह नहीं खानी पड़ती। अब ये है कि अभी भी ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से खत्म नहीं है। राष्ट्रपति ने अभी भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर दिया है। प्रधानमंत्री को भेजा है। दूसरी बात, जिन बच्चों पे अभी एक पुलिस वाला का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसने कहा है कि 400 वीडियो जो एडिट करके लगाए गए हैं। पर मैं मानता हूँ ये वीडियो एडिट करके लगाए गए होंगे, पर जो सही वीडियो है पुलिस वालों को, क्या उन पर कार्रवाई हो गई? क्या बांट रहे हो आप? चॉकलेट। चॉकलेट बांटने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली सब लोग इतना जहर फैलाते थे, आई थॉट कि चॉकलेट एक अच्छी चीज रहेगी। एक तो एनर्जी, मीठा खाने के बाद एनर्जी आती है, तो हमें प्रोटेस्ट करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो चॉकलेट का बेस्ट ऑप्शन। और अगर किसको डायबिटीज हुई तो? अरे यार ऐसा मत बोलो। फिर तो वो खा जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं होगी, हमारे पास ऑप्शन था, हम कड़ी राइस। कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव से। रोज आ रहे हैं डेली? 3 दिन हो गए मुझे। तो अलग अलग चीजें लेके? अलग अलग चीजें। आज थोड़ी भीड़ कम है। आज तो हो गया ना जो हमने मांगा था। माता की जय! भारत माता की जय! कैसे हैं सर? ठीक है। आज प्रोटेस्ट ओवर हो गया, कुछ शांति महसूस हो रही है? तनाव था एक। शांति महसूस पहले भी हो रही है, अब भी हो रही है। कोई तो प्रोटेस्ट से आपको क्या समझ आया? आप पर्सनली क्या कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? पर्सनली यही है भाई, जो कब बच्चे कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे अपने हिसाब से। बहुत अच्छे व्यूज हैं अच्छा आपके। अच्छा। तो अभी बड़े शांति तरीके से, कहते हैं पीसफुल तरीके से यहाँ सब कुछ समेटा जा रहा है। पहले कहा था लाठी चार्ज हो गया, जो ऐसा हुआ वो रियल था या डराने बहकावे के ये लिए थोड़ा चीजें थी? बहकावा था, किसी ने वैसे ही वो बता रखा। प्रोटेस्ट में कवरेज करते करते हमारे तक राजमा चावल ही पहुंच गए हैं। शरीर क्या नाम है आपका? देव मेहरा। कब से आ रहे हो इधर भाई? 3-4 दिन हो गए हमें लगातार यहाँ पे आते हुए। तो यही सब बांटते हो आप यहाँ? लंगर मतलब कितना ऑन एवरेज दिन में लग जाता है आपका? कितनी वो होती है यहाँ पब्लिक? हाँ, कभी 300, कभी 400, कभी ऐसे मतलब डेली आ रहे हो हाँ, आप? डेली आ कोई हफड़ा दफड़ी, लड़ाई झगड़ा कभी यहाँ देखा? अभी तक तो सर कुछ नहीं है। और कल से अभी तक माहौल में कुछ फर्क? हाँ, मतलब कल थोड़ी भीड़ थी, आज मतलब थोड़ा सा वैसे माइंड अप हो चुका है। इसीलिए आते हैं। हम 4-5 दिन से रेगुलर आ रहे हैं, ताकि किसी को जैसे कोई भूखा ना सोए रात को यहाँ पे, जिससे दवाइयों की जरूरत है हम दवाइयाँ दें। वो भी हम कुछ हेल्प हम करते हैं, कुछ हेल्प हमारे बाहर से फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ वो भी बोलते हैं कि हाँ अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हेल्प करते हैं। प्रोटेस्ट के साथ इतने अटैचमेंट कैसे आई? सर हमारे घर पे भी 2 मेरी बेटियां हैं, एक 6 साल की है और एक 1.5 साल की है। तो हम ये चीज़ चाहते हैं कि अगर आज हम इस चीज़ के लिए अवेयर और हम इस चीज़ के लिए स्टैंड लेंगे, तो कल को कहीं जाके हमारे बच्चों के लिए भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी उम्मीद के साथ सेवा चल रही है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब एक बिना किसी मतलब की, बिना किसी कम्युनिटी, बिना किसी त्योहार रीत रिवाज के जब हम इकट्ठे होते हैं, तो वो संस्कृति में भारत दिखता है और तभी मेरा भारत महान कहा जाता है। ये मेरे हाथ में जंतर मंतर पे राजमा चावल, एक्स्ट्रा मैसेज है। ये लो भाई, राजमा चावल लो पहले। हाँ, ले लो। थोड़ा मैं बोलो। सबसे पहले स्टूडेंट को सबसे बड़ा मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, यहाँ जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी मीडिया है, उसको एक बड़ा मैसेज है। सबसे पहले आप परिचय दीजिए। परिचय किस चीज का? अपना परिचय दीजिए कि हाँ हम ये चीज है, होता है ना, क्या आपका शुभ नाम क्या है? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले, मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। दिखाइए लाइव मैं देख रहे हैं, प्रोटेस्ट खाली करवाया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से।
आज ऐसा फील हो रहा है कि जो इतनी बड़ी लड़ाई इतने दिन से चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। क्या जीत गए आप? हम जीत गए, क्या जीते? हम जीत गए सर, क्या जीता है? हमने जीत लिया सर। क्या जीता? देश में क्या जीत लिया? देश में जान जी ने अपनी हाँ, एक मिनिस्टर के इस्तीफे से क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, बेकार सरकार है अपनी। तो अब क्या करेंगे? अब सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। लड़ाई खत्म होगी इस्तीफे पे? तो यहाँ तो सब कुछ छूट गया। अभी तो वो है ना, पहला स्टेप है, अभी धीरे धीरे लेंगे आगे स्टेप। मोदी को भी हटाएंगे, मोदी को भी हटाएंगे, मोदी को भी हटाएंगे, अमित शाह को भी हटाएंगे। तो इलेक्शन के टाइम पे वोट करते वक्त क्या सोचते हैं जनता? सर एक चीज बताइए, मेरा कैमरा यहाँ लगा हुआ है और वोटिंग वहाँ से चेंज हो रही है दुबई से, तो आदमी कहाँ जाएगा? सारे सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं, बेच रखे हैं सारे। बता दिया ये इलेक्शन छीना जाता है जनता से, इलेक्शन जीता नहीं जाता, छीना जाता है, ये जनता ने दिखा दिया। जितनी मशीनरी बनी हुई है, वोट जाता ही नहीं उन लोगों को, तो फिर क्या फायदा? सर ये वेस्ट बंगाल में जो मशीनें जलाएंगे किस वजह से जलाएंगे आपको पता है? वो इसी वजह से जलाएंगे। मेरा कैमरा यहाँ चल रहा है और बैठने वाला मेरा दोस्त या भाई दुबई से देख रहा है, तो वो चीज ये है कि हमारा वोट मैं डाल रहा हूँ आम आदमी को या किसी को भी, वो जा रहा है बीजेपी को, वो इस वजह से जीत रही है। इन्होंने सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं। बीजेपी किसी भी वजह से जीते, पर ये पोस्टर देख के पता लग रहा है कि कुछ जीत गए प्रोटेस्ट पे, क्योंकि उन्होंने लिखा है हम जीत गए। और हम मतलब ये सारे ऐसी लड़ाई जिसमें एक इस्तीफे से सब जीत गए, समझना मुश्किल है, पर हर एक की भावनाओं अपनी है। आप भी जीत गए? जीत गए भाई। क्या जीता? इंडिया का यूथ जीत गया, उनका विजन जीत गया, और इससे ये पता चलता है कि क्या एनर्जी है इन लोगों में, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं। इस एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो वी विल really create a powerful and a positive impact in the world. एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सोशल थिंकर, मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है इस प्रोटेस्ट में आके कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा एक रीजन है इस प्रोटेस्ट का। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये यूथ है, ये कितना टैलेंटेड है सारे, कितनी एनर्जी है। Exactly. They are utilizing their energy in the protest. Why? Exactly. Because the protest is about education. They want a safe space to get educated. What they are doing, it should lead to proper fruition. And if these kind of policies or these kind of ministers exist, then it is not possible. So of course, first you have to, if the roots are poisonous, then the tree will be poisonous. So you have to uproot those poisonous roots so that we create an environment where there is great education. From our current And- parliament, Exactly. Okay. whom you will choose as a education minister? See, I am not that aware about who is a great person. Anyone I don't here? go and sit with them. क्या let हमारे me- पार्लियामेंट में अभी किसको आप let अपना me- let एजुकेशन me- मिनिस्टर चुनते हैं? Let me come there. So, in this country, the most unfortunate thing is, अगर आपको चपरासी का एग्जाम भी क्वालिफाई करना होता है तो आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है पुलिस के एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप कॉर्पोरेट भी ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बट एक पॉलिटिशियन बनने के लिए ट्रेनिंग क्या है कि कितने कोर्ट केसेस है तुम पे, कितने मर्डर्स किए हुए हैं। सो दिस थिंग शुड चेंज। वी शुड सी दैट who is the person who genuinely worked towards that ministry, who has most qualification, who is most dedicated, then take them through examination, qualify them and make them a minister. I don't know who that person is, but if such a person exists who is really willing to transform the education provided for the youth so that we can grow into a fantastic country, make that The moral of the story is selection should be on the basis of merit. Selection should be on the basis of merit. कौन कितना काबिल है वो चुन के उसको उसकी काबिलियत पे आधार पे कोई जिम्मेवारी सौंपी जाए। अच्छी बात है। क्या कहना चाहते हैं? लोग का मानना है ना कि सरकार 4 लोगों को सिलेक्ट करे और इसको पोस्ट करे। वो 4 लोग कौन हो? वो सरकार अपना करे, तो वो 4 लोग गलत निकल गए तो हम लोग करेंगे ना, वोट करेंगे ना उसको। तो अभी तो तुमने किया है। वो 4 लोग किसी को वोट करेंगे तो अभी तो अरे भाई पार्लियामेंट है तो डेमोक्रेसी यही तो है। सरकार तुम वोट तो करते हो। समझो सरकार उसी का है ना, हमको नहीं बैठाएगा वो। अब माने कहूँ बैठा नहीं बैठाएगा ना, हम लोग का मन है कांसलो बैठा दे। नहीं क्यों? तुम्हारे एरिया से तो तुमने एमपी चूज किया, एमएलए चूज किया, वो तुमने चूज किया, डेमोक्रेसी है ना करते। डेमोक्रेसी कहाँ से, डिक्टेटरशिप है वो तो। वो तो फिर जनता जब जुड़ी नहीं हुई थी, कुछ भी कह लो सरकार को, जनता को एकजुट होना पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी तो है। डेमोक्रेसी कहाँ है सर? आप कह रहे हैं एक डेमोक्रेटिक देश में मैं डेमोक्रेसी अप्लाई कर दूं, 4 बंदे चुन लो। अरे वहां पार्लियामेंट में 4 नहीं 500 बंदा चुना जाता है भाई। तो वो क्यों नहीं सही चुना गया? 14 से पहले चुना जाता था। जड़ पकड़ो ना। 14 से पहले था सर डेमोक्रेसी। 14 से पहले की दुनिया ही नहीं थी, ये बात नहीं होती।
पॉलिटिकल मुद्दों को भी समझो। आप कह रहे हो डेमोक्रेटिक देश में डेमोक्रेसी अप्लाई करते हैं, वाह। ब्रो को सिविक्स का याद पता नहीं है कुछ ज्यादा। वही है ना, एक प्रोटेस्ट को भी समझने के लिए या देश के सिस्टम को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए। मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। इफ वन विल कम एंड से कि एक इंडियन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें आके डेमोक्रेसी अप्लाई कर दो। अरे भाई क्या कह रहे हो? That is why we are standing over there. That's it. Speaking. They are dancing over there while you are asking people serious questions, and they're dancing on anything. I'm not against that, but this is not a picnic spot or a spot to bring in loudspeakers and dancing. अगर देखा जाए हर जगह पे बहुत तरह के लोग होते हैं, वो खुशी मना रहे हैं, जीत हुई है, आप संगीन गंभीर मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ऐसे एक प्रोटेस्ट चलता है। बट द वन थिंग वी शुड हैव अ विजडम, नॉलेज होनी चाहिए, तब हम वो बात करें। मैं वहां से यहाँ तक कवरेज कर रहा हूँ, कोई भी आ रहा है, भैया मैं बोलना चाहता हूँ, बोलो वो जिसकी वैल्यू हो। आप कुछ भी आके माइक पे बोल के आप वायरल नहीं हो जाओगे, हमें ऐसा यूथ नहीं चाहिए। अगर 27 की वो जीत गई तो 29 में फिर वो आएगा। अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर जीती तो एक बड़ा इकोनॉमिकल क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले आप मुझे लग रहे हैं। इतनी नहीं है मेरे को, हाँ, बट अगर मोदी नहीं तो कौन? भाजपा नहीं तो कौन? कोई पढ़ा लिखा आना चाहिए, जस्ट लाइक विजय तलापति या और कोई अच्छा एजुकेटेड बंदा जिसको पता हो हर एक चीज के बारे में, भारत के बारे में पता हो। आज जिसके खुद के बच्चे ने, जिसका खुद का परिवार नहीं, वो बच्चों और परिवार का दुख क्या ही समझेगा। बेशक। आपका नाम? मेरा नाम समरा है। मोदी नहीं आना चाहिए, वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आए, तो वो क्या करेगा पूरी दिल्ली में आके? कितने दिन से प्रोटेस्ट में आप? मैं बहुत टाइम से हूँ, लेकिन वो नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं। कोई 2 रीजन मोदी क्यों नहीं आना चाहिए? मोदी भाई गैस के अंदर कर दिया, लॉकडाउन में कर दिया, हर चीज में उसने कर दिया। गरीबों की इतनी उसने संख्या बढ़ो कर दी है, वो नहीं आना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जो था हमारा पुराना, हमें पास्ट लौटा दो। हम नए दर्शन में नहीं जीना चाहते, नहीं जीना चाहते, नहीं जीना चाहते, नहीं। इस सरकार ने लोगों को बांटना, इस सरकार ने लोगों को बांटने के अलावा, एक दूसरे में लड़वाने के अलावा आज तक कुछ भी नहीं करा। ये सोचते हैं कि इस पे कर लेंगे, लेकिन ये कभी कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। आज नहीं तो कल इन्हें जाना है। प्रोटेस्ट खत्म जरूर हो गया, पर प्रोटेस्ट की जो फ्रस्ट्रेशन है, लगे हाथ दारू भी सस्ती कर दो, कितने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट लेके अगर दूर से पढ़े मोदी थोड़ा सा, मतलब मैं हैरान हाँ। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं ऐसा प्रोटेस्ट को देखा है जहां कोई लैंग्वेज बैरियर ही नहीं था। अगर राइट टू स्पीच की बात होती है, आर्टिकल 19 की बात होती है, अनुच्छेद 19 की बात हम करते हैं, अनुच्छेद 19 हमें राइट देता है बोलने का, अपनी बात रखने का, पर इट शुड बी अ लैंग्वेज बैरियर। और लैंग्वेज बैरियर इस प्रोटेस्ट से पूरा खत्म सी। बहुत सारे होर विजुअल्स ਜਿਹੜੇ स्क्रीन ਤੇ आ रहे ने, जे ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਹੋਗੇ this was new. It was really new, which were never seen before in the Indian protest history. कुछ यूनिक सीगा। इस प्रोटेस्ट में मैंने एक चीज नोटिस करी है, एज अ फीमेल भी यहाँ है, कि लैंग्वेज बैरियर नहीं था। अगर राइट टू स्पीच आर्टिकल 19 में देता है, एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है, डेरोगेटरी लैंग्वेज, डेमोक्रेसी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, तो वो बैरियर जो नहीं था, उसके लिए आपका क्या वर्ड्स हैं? मेरा ये कहना है कि आई एम कमिंग सिंस लास्ट अ वीक, ओके, कंटिन्यूअस आ रहा हूँ मैं। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो शायरी बहुत टाइम से हमारे कल्चर का पार्ट रही है। आई बीन लाइकिंग इट एंड लाइक इंडोर्सिंग इट इन लाइफ। मैंने सिर्फ अभी तक इतनी Can we read in front of our sister and mothers? definitely not. This is not derogatory term. Yes, but you can't ban 100% people on the will of 99%, right? But I still think that somehow it's making its image non-lawful. Of course it is. Of course it is, but the thing is कि like we have to. Being a me, I'm a journalist. If I come with my sister or mother, I can't show these things. But what Yes, about? and we even don't support that. We don't support that. जो मोदी तुम अपनी बीवी की नहीं ले पाते, तुम हमारी ले लो. That is wrong. We don't support that. This is very wrong thing to do. We are here for the cause. And We are here for the cause. We are not here for these And slogans. I can make sure 99% of the people here are not our goons or hooligans, and who will condemn that. Anyone with a brain will condemn that. This is not the right thing to do. Right this thing is to do. absolutely And we need to respect people who are in position.
And there have always been savages and sarcasm. There's this Rahat Indori shairi about it, right? कि अगर We जिंदा are not against the creativity in the protest, but we are against the derogatory language has been used in the public ground. That's what I'm making sure ना कि there are two ways to say that. One, I'm abusing Modi, and there's this I can say like भाई किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है किराएदार हैं जाती That's the words. किराएदार हैं मैम जाती आपके क्या थॉट्स हैं जो लैंग्वेज यूज हो रही है प्रोटेस्ट में? लैंग्वेज तो अच्छी यूज होनी चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी एग्रेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ही फील होती है ऐसी लैंग्वेज जब यूज होती है। ऑब्वियसली है, वो चाहे पुलिस यूज करे चाहे लोग यूज करे वो गलत है। एक ये बहुत बड़ा पॉइंट इस प्रोटेस्ट का मैंने देखा है, लैंग्वेज इज अ बिग इशू। समझ गया सर सिमट गया। तो कैसा लग रहा है अब आपको? आज से टेंशन फ्री हो गए? जी कर रहा है, 37वां दिन है, हाँ, ऐसा जी कर रहा है और रुकने को जी कर रहा है। पर दिल लग गया था? सर हम 19 तारीख से यहाँ पर हैं। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ और सीजेपी का सारा सिस्टम देखते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहन है। तो अभिजीत भाई नहीं दिख रहे कहीं? अभिजीत भाई हमारी मीटिंग चल रही थी तब वो उधर है। तो अब फाइनली आपने सारा ये समेट समेट दिया। भारत माता दी जय, इंकलाब के नारे, युवा। आप प्रोटेस्ट में आए हो, जाम में फंस गए? जाम में फंसे हुए हैं तो दिक्कत होती है, रोज होती थी? तो नहीं, अभी दिक्कत नहीं। चलो आज से नहीं होगी। नॉर्मल पब्लिक को आवाजाही में, क्योंकि सेंटर पॉइंट है कनॉट प्लेस, दिक्कत होती है। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, जंग में सब जायज है भाई, है अच्छी बात है। मोटी चीजें हैं जी। अभी लड़ रहे हैं हम आगे, अभी 1 विकेट गिरा है। जोश बहुत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की तरफ से भी लेके गए। देखो जश्न मान रहे हैं, दिल्ली में पटाखे बैन है पर फिर भी। सर फाइनल कॉल है अब, कैसा लग रहा है आपको? तानू सर जी, फाइनल कॉल ऑन प्रोटेस्ट ओवर हो गया, किवें लग रहे हो? बहुत बढ़िया लग रहा है, अपने पे घरे जाओ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। बात तो सही है। बड़े शांति वाले तरीके नाल खाली किया जा रहा है। एक चंगा चीज़ है, एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ फाइंड आउट करी मैंने कि बहुत पीसफुल तरीके से, चाहे पुलिस तो इन्फोर्स भी कर सकती है, उत्साह है, लाठी चार्ज कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है, बट बड़े आराम से काबू किया जा रहा है। और मुझे लगता है अब जनता के अंदर भी उतना गुस्सा या उतना क्रोध नहीं रह गया कि यहाँ वो डट के खड़े रहने वाली, जब वो हम टिके रहेंगे, नहीं। ऑल हैज बीन डन। आई कैन से द प्रोटेस्ट हैज बीन ओवर।